सेंट ऑफ जनरल राहिल शरीफ। नबूवत खत्म हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वरना आज वो नबी बना देते हम पाकिस्तानी उनको। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप मीडिया पे जाएं, सिर्फ जनरल राहिल शरीफ चल रहा है। अगर इंडिया वायोलेट करता है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, तो गालियां नवाज शरीफ को पड़ती हैं। हालांकि जिम्मेदारी नवाज शरीफ की नहीं, इनकी है। लेकिन पेट्रोल में कीमत सस्ती तो शुक्रिया राहिल शरीफ। अरे यार खुदा का हो करो, जीने दो भाई हमें। इन आर्मी के जनरल्स जिन्होंने आज पाकिस्तान में ग्राउंड बना दिया है टेक ओवर के लिए, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, आवाम के अंदर इन्होंने बना दिया है कि राहिल शरीफ आपका अगला खुदा है। आप भूल गए 98 में कारगिल का वाकया हुआ। कारगिल के बाद पूरा मीडिया, सोशल मीडिया कारगिल का हीरो मुशर्रफ को बना के बैठा था, नवाज शरीफ को गालियां पड़ रही थी। पूरा ग्राउंड बना के मुशर्रफ साहब को लाया गया। और फिर क्या हुआ? गो मुशर्रफ को। इससे पहले हमने अमीरुल मोमिनीन जियाउल हक की पूजा की, फिर जिया जावे जावे। यही चीज हमने अयूब के साथ की, शेर एशिया, और फिर अयूब कुत्ता। आज हम जनरल राहिल शरीफ की पूजा करने में लगे हुए। कितने दिन करेंगे, कितने साल कर लेंगे? फिर उसको कुत्ता कहेंगे या उसको भगाएंगे या उसको वो करेंगे। फिर एक कंट्रोल टेलर्ड डेमोक्रेसी आएगी पाकिस्तान में, फिर एक नया आर्मी चीफ। तो हमको तो चक्रव्यूह में डाला हुआ है, हम तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में टॉप टिल डाउन कहीं भी सुकून नहीं है। द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ नो वन इज सेफ except one who are in power, one who are ruling Pakistan. DHA, डिफेंस सोसाइटीज, अस्करी बैंक बन रहा है तो अस्करी फूड बन रहा है तो अस्करी अब हर चीज में आ गया है। तो भाई ये तो मिलिट्री इनकॉर्पोरेट कंट्री है, इस तरह की चीजें नहीं बन सकती। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इन सूरत काल में नहीं बन सकती। चाइना में हो सकती है इसलिए कि चाइना में मिलिट्री ही रूल कर रही है शुरू से। या तो फिर आप भाई आके टेक ओवर कर लो, ये ड्रामे नहीं करो। 8-10 साल लूटते हो, फूटते हो। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो एहतसाब नहीं कर रहे थे, वो नेब ने बड़े बड़ों को पकड़ लिया था। आपकी इत्तेफाक फाउंड्री ये वो सब बंद कर दी थी। फिर वही नजरिया जरूरत आ गया। फिर वही कहीं से जहांगीर तरीन को पकड़ लिया, कहीं से कसूरी साहब को पकड़ लिया। हमने बना दिया है काफ लीग और वो हम ख्याल ग्रुप। आज आपने पीटीआई बनाई हुई है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, पाकिस्तान में कौन सी सियासी पार्टी है जिसने ऑपरेशन नहीं देखा? नवाज शरीफ ने देखा, वो पीपल्स पार्टी ने देखा, एमक्यूएम ने देखा, सबने देखा। सिर्फ मजहबी जमातें नहीं देखी। कभी सुना है आपने कि जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ? कभी सुना है जमात इस्लामी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ? जबकि बड़े बड़े जितने टेररिज्म के वाकयात हैं सबके पीछे ये लोग लगे हुए हैं, यही जमातें हैं। आपको कराची की टारगेट किलिंग तो नजर आ रही है, जिसको आपने बेड़ा गर्क कर दिया। 2 करोड़ आदमियों को बंदूक के साए में जिंदा रखा हुआ है। आपको उनकी टेररिज्म नजर नहीं आती जिन्होंने GHQ पे, कराची एयरपोर्ट पे सब हमले किए? निकले कहां से वो लोग? जमात इस्लामी के लोगों के घर से निकले। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक, लाल मस्जिद, आपको जितने मुल्ला मैं चाहूं दिखा दूं, उनके ऊपर कभी कोई ऑपरेशन नहीं होता। वो कभी गद्दार नहीं होते, इसलिए कि बगल बच्चा तंजीम है, आर्मी के फंड पे चलती हैं, आर्मी की हिदायत पे चलती हैं। बहरहाल आई एम सॉरी, कुछ जज्बाती हो गया क्योंकि हम कराची वालों को नहीं सुना जाता कहीं भी। भाई फारूक सत्तार से मुझे लाख इख्तिलाफ, एमक्यूएम से मुझे लाख इख्तिलाफ, लेकिन एक बात तो वो सही कह रहे हैं कि एमक्यूएम का एक ऑफिस खुला नहीं है। एमक्यूएम की हर ऑफिस बंद है, एमक्यूएम के हर बंदे पे पाबंदी है। मैं कराची में कहीं खड़े होकर कह दूं मैं एमक्यूएम का कारकुन हूं, मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। अरे आपको जो साउथ पंजाब नजर नहीं आ रहा जहां पे टेररिज्म की फैक्ट्रियां चल रही हैं? आपको KP के फाटा में मदरसे नजर नहीं आ रहे जो इनकी सुपरविजन में चल रहे हैं, जहां से रोज आपके सुसाइड बॉम्बर्स निकल रहे हैं? आपको सिर्फ कराची नजर आ रहा है? कराची को दिया क्या है? जब आप एक इलाके के लोगों से सिर्फ पैसा लेते रहेंगे और उनको कुछ देंगे नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो टारगेट किलिंग क्या बहुत कुछ करेंगे। तो नवश्ता दीवार है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से पहले अपनी आवाम के हालात सुधारो, इंसाफ करो। इंसाफ करोगे तो ये सब चीजें होंगी, वरना काला बाग डैम, आपने एक यूनिकॉल भी सुना होगा, जो एक गैस पाइपलाइन चल रही थी, उस वक्त भी यही ख्वाब देख रहे थे, सेंट्रल एशिया नया नया अलग हुआ है, आजाद हुआ है, रिजर्वर्स पड़े हुए हैं, तब ताजिकिस्तान में से गैस निकली है, पेट्रोल निकला है, हमें सऊदी अरब की जरूरत नहीं रहेगी। अमेरिका बहादुर ला रहा है पाइपलाइन कराची तक।
پھر کراچی آپریشن کے دوران ہمیں جنیوا میں کسی نے بتایا کہ وہ روٹ چینج کر کے ملتان سے موڑ دیا گیا کیونکہ کراچی کے حالات اچھے نہیں. وہ مڑتے مڑتے ایران چلی گئی بھائی. تو یہ بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. تھینک یو. کیپ واچنگ TV 786. دیکھتے رہیے.